अपने घर में श्याम बाबा का शीश क्यों नहीं लाना चाहिए? क्या है इसका रहस्य? जानिए पूरा इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी कि श्याम बाबा का शीश अपने घर पर क्यों नहीं लाना चाहिए, क्या इससे नुकसान हो सकता है। तो आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खाटू श्याम बाबा का शीश कभी अपने घर पर नहीं लाना चाहिए क्योंकि ये त्याग, बलिदान और अपार शक्ति का प्रतीक है। इसके कुछ नियम हैं, वो नियम बहुत ही सख्त हैं जिस कारण गृहस्थ जीवन में श्याम बाबा का शीश नहीं लाना चाहिए। श्याम बाबा के शीश की पूजा विधि विधान बहुत कड़े नियम होते हैं जो नियम गृहस्थ जीवन में रहकर पालन नहीं किए जा सकते। जैसे कि श्याम बाबा की 5 बार पूजा होती है, उनका श्रृंगार बदला जाता है, उनको भोग लगाया जाता है और भी बहुत सारे ऐसे नियम्स हैं जो कि बाबा के गृहस्थ जीवन में रह के पूरे नहीं किए जाते। अगर हम विधि विधान से बाबा की पूजा नहीं करते हैं, बाबा की अर्चना नहीं करते हैं, बाबा को भोग नहीं लगाते हैं, श्रृंगार आरती नहीं करते हैं, भोग आरती नहीं करते हैं, 5 तरह की जो बाबा की आरती होती है वो नहीं करते हैं, तो उसका हमें जो फल है वो नहीं मिलता, बल्कि उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि बाबा के घर हम बाबा का शीश ना लेकर आएँ तो हम बाबा को कैसे घर पर लेकर आएँ? तो आप बाबा की प्रतिमा ला सकते हैं, जो छोटी छोटी प्रतिमाएं होती हैं आप वो ला सकते हैं, या फिर आप बाबा की फ़ोटो लेकर के आ सकते हैं। बाबा की फ़ोटो लेकर के देखिए क्या होता है, शीश हो, प्रतिमा हो या बाबा की फ़ोटो हो, सबका फल एक ही मिलता है। अगर आपके मन में भाव सच्चे हैं तो ये बाबा जो है, अगर आपके भाव सच्चे हैं तो श्याम बाबा आपको हर रूप में, हर उसमें आपका कार्य बनाते हैं। बस आपको अपने सच्चे दिल से बाबा को पूजा करनी है बाबा की और बाबा को मनाना है। तो आपको क्या करना है, अगर आप बाबा का शीश घर पर बिल्कुल भी मत लाइए। अगर आपको लाना है तो बाबा की प्रतिमा लेकर आइए या बाबा की फ़ोटो लेकर के आइए, उसको आप स्थापित कीजिए। रोज़ सुबह शाम 2 टाइम पूजा कीजिए। सुबह के समय बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाइए। शाम के समय आप कोई भी प्रसाद बाबा को चढ़ा सकते हैं, वो आपका भक्ति भाव है। आप अगर आप बाबा को एक थोड़ी सी मिश्री भी चढ़ा देंगे तो बाबा ये खुश हो जाएंगे। लेकिन कच्चे दूध का भोग जो आपको बाबा को सुबह ज़रूर लगाना है, जो भी आपके घर में पहला दूध आता है बाबा को भोग लगाइए उसका। और फिर देखिए जब बाबा को आप कच्चे दूध का भोग लगाएंगे तो ये बाबा कितना प्रसन्न हो जाएगा, कितना सुनता है बाबा। मेरी तो सुनता है क्योंकि मैं रोज़ बाबा को कच्चे दूध का भोग ज़रूर लगाती हूँ जब पूजा करती हूँ। और उसके बाद जो भोग हम बनाते हैं, जैसे घर में खाना, लेकिन खाना जो बनाते हैं वो प्याज रहित, लहसुन रहित होना चाहिए। उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन होता है बाबा का। जो भी घर में आप भोजन बनाते हैं उसमें से थोड़ा सा पहले बाबा के नाम का अर्पित कर दीजिए बाबा को, उसके बाद आप अपना जो है ग्रहण कीजिए। और जो आप कच्चा दूध का भोग चढ़ाते हैं या भोजन बाबा को चढ़ाते हैं तो उसको क्या कीजिए, आप 1 घंटे बाद उठा करके और प्रसाद के रूप में सबको वितरित कर दीजिए। ये बाबा का एक प्रसाद बन जाता है। तो कभी भी आप जब बाबा को घर पे लाते हैं तो बाबा की प्रतिमा ही लेकर के आइए या बाबा की फ़ोटो लेकर आइए। शीश भूल कर भी मत लेकर आइए, क्योंकि अगर आप शीश लेकर आते हैं तो आपको उसकी पूजा विधान जो है वो मंदिरों की तरह से करनी होती है। लेकिन गृहस्थ जीवन में रह कर के लोग ऐसे पूजा पाठ नहीं कर सकते जैसे मंदिरों में होता है। तो इसलिए आप सिर्फ बाबा की तस्वीर या बाबा की प्रतिमा अपने घर में लेकर आएँ, बाबा की आरती करें दोनों टाइम, बाबा को भोग चढ़ाएं, बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। आप ये मत सोचेगा कि अगर आप प्रतिमा लेकर आ रहे हो तो ही बाबा आपसे खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन के भाव सच्चे होने चाहिए, बाबा हर जगह आपके साथ है। जय श्री श्याम।